अब अपना अपना ये हो गया, पूरा हो गया, ये हो रहा है। अब इसमें अपना ये दो ही होते हैं, दो ही बचे। और अच्छा मलैया उनकी कुछ ये हटा दो। हाँ वो तो आभिराभिनवानंदम भक्त संतापनाशकम मनः करोमि सततम श्रीमन्नटवरः प्रियम। तो संकेत मतलब कि मदर है। सर्वस्याधार मात्रम वै पूर्णात् पूर्णम सदाश्रयम वल्लभम रमणीरामम परम वंदे नटेश्वरम। ऋषिभिः प्रार्थितं पूर्णं मर्यादा पुरुषोत्तमं लोके वेदे वरं वंदे जानकीशं रघूत्तमम्। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय स्मरण करता दुष्कृत जाय कलिजन तरवा नहीं अपर उपाय यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय। श्री विठ्ठल सुखकारी नाम निष्पाप थाय नर नारी दुर्गति सकल निवारी प्रगट्या श्री ब्रजपति रास विहारी। बोल रहे थे ना नाम उनका होगा, तो उनका कहाँ पे होगा वो पता नहीं, पूछ लेंगे, फोन करके पूछ लेंगे। सर्वप्रथम इनका सम्मान को भी पूछ लेते हैं। जबलपुर की इस पावन भूमि पर जहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पश्चात हमारे जो आचार्य हुए श्री विठ्ठलनाथ जी विठ्ठलाचार्य जी गोसाई जी, तो उनका क्या माइकल ईस्टर्न फील्ड उनको प्रणाम करके यहाँ पर जो परम भगवदीय पुष्पा पांडे भक्तों में वर्य श्रेष्ठ श्री गोसाई जी की सेविका जो रही और जिन्होंने भक्ति एवं कल्चरल शौर्य का पर्चा दिया, ऐसे रानी दुर्गावती जी को भी स्मरण करके यहाँ उपस्थित हैं। रामायण कॉन्फ्रेंस के आयोजक एवं इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं यथा योग्य अभिवादन कर रहा हूँ। रामवल्लभ ग्रंथ ये मात्र कोई एक ग्रंथ या काव्य रचना, संस्कृत की स्तोत्र रचना, ब्रजभाषा की पदावलियां मात्र नहीं है, किंतु रामचंद्र जी को किस प्रकार से देखना, रामचंद्र जी के प्रति कैसे दृष्टि रखनी, इसके विषय में ये रामवल्लभ ग्रंथ सभी के लिए प्रेषित प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रामचंद्र जी को देखने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है और जिस दृष्टि को मुझे यहां अभिव्यक्त करना है वो दृष्टि है रामवल्लभ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की दृष्टि एक अर्थ यह होता है और उससे विशिष्ट अर्थ एक यह भी होता है कि श्री रामचंद्र जी को वल्लभीयत्व से यानी कि प्रियत्व से, प्रेम लक्षणा भक्ति के स्वरूप में देखना, यह भी युक्त प्रकार से सार्थक होना चाहिए। राम में वल्लभीयत्व प्रियत्व सिद्ध करना और राम का प्रियत्व सिद्ध करना यानी कि भक्तत्व है ना, भगवान का प्रिय होना, ये दोनों ही विषय इस रामवल्लभ के प्रमुख विषय हैं। जैसे भागवत शास्त्र को प्रकट करते पूर्व बतलाया गया महात्म्य में भक्ति योग वर्धनस्तश्च कृष्ण संतोष हेतुकम, उसी प्रकार यहां पर भी हेतु है कि रामचंद्र जी का संतोष यानी कि उनको आनंद प्रसन्नता हो और भक्ति का ओघ है यानी कि हमारी भक्ति का प्रवाह बढ़े, यह एक विषय है। मुझे समय बहुत ही सीमित दिया गया है, इसलिए मैं मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूं।
इस प्रेम लक्षणा भक्ति को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जिस प्रकार से स्वीकृत किया है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति नारद पंचरात्र में महात्म्य ज्ञान पूर्वो ही सुदृढ़ो सर्वतोधिका स्नेह भक्ति रीति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्य था के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि युक्त महात्म्य के साथ जब सुदृढ़ और सर्व से अधिक भक्ति, भक्ति का अर्थ है स्नेह, हम भगवान पर करते हैं, वही भक्ति का स्वरूप है। यहाँ प्रेम के अंदर महात्म्य होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि प्रेम के अंदर महात्म्य नहीं होगा और सामान्य रूप से हम जैसे अपने परिचित लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ, अन्य महापुरुषों के साथ, विद्वत जनों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, उस प्रकार का व्यवहार भगवान के साथ नहीं रखा जाता है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस ये वह मंच है कि जहां पर बहुधा प्रकार के मत श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखने के लिए बताए गए हैं और यहाँ पर इस बात की चर्चा होनी बहुत आवश्यक लगती है हमें जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्थान पर से कि श्रीमद् रामचंद्र जी के विषय में सामान्य महापुरुष के रूप में हम जो चर्चा करते हैं, जैसे मानवीय व्यवस्था की चर्चा करते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था श्री रामचंद्र जी की दृष्टि के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम की चर्चा कर रहे हैं और पुरुषोत्तम सामान्य पुरुष से या महापुरुष से विशिष्ट होता है। यस्मात् क्षरातीतो हम अक्षराद अपि चोत्तमः अतोस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस प्रकार की व्याख्या गीता जी में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है। पुरुषोत्तम का अर्थ यह होता है कि जो क्षर है, यानी कि जो नाशवंत पदार्थ इस जगत में हम देख रहे हैं, ये सभी चीजों से जो पर है, अतीत है, सामान्य मनुष्यात्मक प्रक्रिया, सामान्य जड़ चेतनात्मक जो भी तत्व हैं उनसे जो विशिष्ट है, और अक्षराद अपि चोत्तमः, भगवान का जो नित्य लीला का स्थान, निराकार ब्रह्म हम जिसको मानते हैं, उस अक्षर से भी रामचंद्र जी का स्वरूप विशिष्ट है। जब हम इस पुरुषोत्तम की व्याख्या को समझते हैं, तभी हम रामचंद्र जी के स्वरूप को यथा योग्य प्रकार से समझने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं इस भूतल पर, तो वो लौकिक भावापन्न जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए लोक और वेद के समान, लोक और वेद में प्रसिद्ध, लोक और वेद में प्रथित पुरुषोत्तम हैं, उस प्रकार से वो अपनी लीला का आचरण कर रहे हैं। लीला का तात्पर्य है अनायासेन हर्षात् क्रियमाणा चेष्टा लीला। अनायास यानी कि कोई भी पूर्व विचारणा बिना, जैसे हम जीवों के अंदर दोष वृत्ति होती है, पूर्व से हम कोई चीज विचार कर ही कोई कार्य करते हैं, या उस प्रकार की कोई भी चीज सामान्य मनुष्य में जो होती है वो भगवान में नहीं होती। ये अनायासेन हर्षात्, आनंद में आकर क्रियमाणा चेष्टा लीला बतलाई जाती है। इसलिए लीला की व्याख्या को भी युक्त प्रकार से समझना चाहिए। आज लौकिक जीवों को मुक्त करने के लिए, लौकिक जीवों का उद्धार करने के लिए लौकिक समान जिन्होंने आकृति धारण करके रखी हैं, वो श्री रामावतार हैं। सन मनुष्याकृतिक जो लग रहे हैं, मनुष्य क्या वे सामान्य हैं? क्या रामचंद्र जी का स्वरूप इतना सामान्य है कि जैसे मनुष्य अपनी पत्नी को दूर देखकर रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है, दुख का आचरण करता है, जो भी कोई माया के कार्य हैं, इन सभी के माया के कार्यों से लिप्त हो जाता है। इस प्रकार का कार्य योग्य रूप से जो हम चिंतन करें तो पुरुषोत्तम का नहीं होता है। श्री पुरुषोत्तम हैं, ये सभी प्रकार की इस प्रकार की
विकार वृत्तियों से ये विशिष्ट होते हैं। पुरुषोत्तम के स्वरूप में इस प्रकार की भावना नहीं की जा सकती है। इसलिए आध्यात्मिक चर्चा जब हम करते हैं रामचंद्र जी के विषय में, तो इस बात को याद रखना चाहिए कि लोक और वेद की मर्यादाओं को युक्त प्रकार से स्थापित करने के लिए आप श्री का अवतार है, और इसीलिए आप उस प्रकार की लीला का आचरण कर रहे हैं, नटवत लीला का आचरण कर रहे हैं। जैसे सामान्य स्थूल उदाहरण लिया जाए कि कोई मंच पर, इसी मंच की बात कर लेते हैं, जैसे इस मंच पर कोई एक नायक यानी कि प्रस्तुतिकर्ता नट, उदाहरण के रूप में हम इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ पर 20 मिनट हमें श्री रामचंद्र जी के स्वरूप की बात करनी है। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि इतनी ही मर्यादा में जो मंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो चर्चा कर सकता है। हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो रामचंद्र जी की मात्र चर्चा कर सकते हैं, यह बात यहाँ ज्ञापित हो रही है इस मंच पर, किंतु अन्य ठिकाने अन्य भी पहलू हैं जो प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई नट का एक वेश एक मंच पर होता है, उसी प्रकार से भगवान भी इस भूतल पर रामचंद्र जी स्वरूपेण लोक और वेद का उत्कर्ष बताने के लिए स्वयं मर्यादाओं का आचरण कर रहे हैं, और यही उनका मर्यादा पुरुषोत्तमत्व है। इसीलिए पुरुषोत्तमत्व है क्योंकि जो मर्यादा का पालन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उससे विशेष प्रकार से मनुष्य की मर्यादा में रहकर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, और जो कोई भी मनुष्य कार्य नहीं कर सकता उस प्रकार की लोक वेद प्रसिद्ध लीला को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और वहीं लोक वेदातीत के स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तमत्वेन श्री कृष्ण अपनी बहुधा अन्य प्रकार की लीलाओं को भी अपने प्राकृत धर्मानाश्रयत्व से आगे जाकर अप्राकृत निखिल धर्म रूपत्व को भी सिद्ध कर रहे हैं वहां पर। और जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसे जन्म लेते हैं, किंतु तम अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम अंबुजेक्षणम हो जाते हैं। मट्टी खाते हैं छोटे बालक की तरह, किंतु उसमें ब्रह्मांड बता देते हैं। इस प्रकार से अपनी मर्यादाओं से विशेष जाकर आगे जाकर वो अपना अति तत्व सिद्ध करते हैं। एक ही स्वरूप लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम और लोक वेद अतीत पुरुषोत्तम, इस प्रकार से अपने स्वरूप को बतलाते हैं। रामचंद्र जी के पूर्णत्व पर, पूर्णावतारत्व पर गए सत्र में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि इस महान वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में अपना प्रतिनिधित्व करें, और वहां पर हमने उस स्वरूप की चर्चा की थी। आज उसी बात का चर्वित चर्वण न करते हुए मैं मेरी बात को इसी विषय पर आगे केंद्रित करना चाहता हूं कि क्या भगवान का स्वरूप जिस प्रकार से हम लोक दृष्टि से देखते हैं, लौकिक दृष्टि से देखते हैं, क्या भगवान का स्वरूप ऐसा है? और जब हम ऐसा स्वरूप मानने लग जाते हैं तब बहुधा प्रकार के प्रश्न हमारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भगवान द्वारा सीता जी का परित्याग बतलाया गया उत्तरकांड में, और भूमि देवी में सीता जी का प्रवेश हो गया इत्यादि बात, और उन पर विविध बहुधा विद्वानों के मत भी सुनने मिलते हैं। इस आध्यात्मिक सत्र के पूर्ववर्ती सत्र में आदरणीय रामानंदाचार्य जी ने, रामभद्राचार्य जी ने भी इस विषय को प्रस्तुत किया कि उत्तरकांड मानना या नहीं मानना, इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। यही इस कॉन्फ्रेंस की महत्ता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई भी शास्त्र को मानना या न मानना, इस विषय में दो प्रकार की बातें बतलाई जाती हैं। एक है क्षेपकत्व और एक है प्रक्षिप्त तत्व। क्षेपक का अर्थ यह होता है कि कोई भी रचनाकार दूसरा उस रचना के अंदर दूसरी बातें मिला दे, उसे क्षेपक कहा जाता है। और शास्त्रकार वही रहे
और उसकी अन्य शास्त्रों में से बात एक इस शास्त्र में ले ली जाए, उसे प्रक्षिप्त कहा जाता है। इस शास्त्रीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए पहले तो यह निश्चित होना चाहिए कि जो लीलाएं हम सामान्य मनुष्य की समझकर प्रक्षिप्त या क्षेपक बताना चाहते हैं, इन लीलाओं पर शास्त्र का और पूर्वाचार्यों का क्या मत है। और जहां तक कि हम एक बार इस विषय को स्वीकार कर लें कि इसे प्रक्षिप्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाए या क्षेपक के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो इन लीलाओं का अनुसंधान जो अन्य शास्त्रों में है उस पर भी चिंतन करना इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होना चाहिए। जैसे सीता जी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश होना इत्यादि लीला मात्र उत्तर रामायण में नहीं बताई गई है। इस विषय में पद्म पुराण के पाताल खंड में रामाश्वमेध प्रकरण में भी इस बात की चर्चा हुई है, पद्म पुराण में, मत्स्य पुराण में भी इस बात की चर्चा हुई है, अन्य ठिकाने पर इस बात की चर्चा हुई है। इन सब विषयों पर योग्य चिंतन होना आवश्यक है। हमें यहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग के अनुसार हमारा मत प्रस्तुत करना है, तो इस विषय में हम लोग ये बात स्पष्ट रूपेण मानते हैं कि श्री पुरुषोत्तम को लोकवत देखने नहीं चाहिए। यद्यपि वे लोक और वेद की लीलाओं का अनुसरण करने और करवाने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु वे स्वयं लौकिक या वैदिक या उसकी मर्यादाओं में बंधे हुए नहीं हैं। तभी तो वही राम जी जब ऋषियों को वरदान देते हैं कि हम आपको कृष्ण स्वरूप में प्राप्त होंगे, तो उस रामचंद्र जी द्वारा दिए गए वरदान को कृष्णचंद्र जी वरदान पूर्त करते हैं। और श्री कृष्णचंद्र जी भी श्री रामचंद्र जी की लीला का दर्शन करवाते हैं अपने भक्तों को। हमारे यहाँ तुलसीदास जी का प्रसंग आता है कि जब वे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री गोवर्धन पर्वत पर गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी का स्वरूप है, पर उन्होंने दोहा रच के बताया कि जो आप धनुष और चाप हाथ में लेंगे तुलसी मस्तक तब नमे। और श्रीनाथ जी ने धनुष बाण धरे हुए तुलसीदास जी को दर्शन दिए हैं। इस प्रकार की लीला तभी हो सकती है कि जब लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम और लोक वेदातीत पुरुषोत्तम में अभेदान्वय बोधकत्व हो। और इसी बात की चर्चा ब्रह्मसूत्र में प्रकाश आश्रय वद्वा तेजस्त्वात् के विषय में बतलाई गई है। और वहां पर इस विषय को स्पष्ट करते हुए हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि यहाँ पर जो संबंध है वो सामान्याधिकरण्य का संबंध है। और सामान्याधिकरण्य शास्त्र में उस बात को बतलाया गया है कि जो अभेदान्वय बोधकत्व सिद्ध करता हो, इसका अर्थ यह है कि दोनों के अंदर भेद नहीं है, किंतु तथापि अलग अलग वो लग रहे हैं। जैसे प्रकाश और सूर्य होता है, यहाँ प्रकाश आ रहा है तो इससे सूर्य की अभिव्यक्ति होती है, और सूर्य है तभी तो प्रकाश है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना, प्रकाशत्व और सूर्यत्व प्रकाशत्व, इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। और यहाँ पर भी लोक वेद प्रथितत्व और लोक वेदातीतत्व के रूप में रामत्व और कृष्णत्व में अभेदान्वय बोधकत्व यानी कि सामान्याधिकरण्यत्व है। और इसी बात के द्वारा हम भगवान के स्वरूप को युक्त प्रकार से समझ सकते हैं। और जहां हम पुरुषोत्तमत्व को गौण कर देंगे तो सभी बातें लौकिकवत हो जाएंगी। और हमारे आचार्यों ने इस बात पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। भागवतार्थ प्रकरण में नवम स्कंद के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने तत्वार्थ दीप निबंध में इस बात की स्पष्ट चर्चा की है कि ऊति न्याय न भगवान सीताम निस्सारयन क्वचित लौकिकीम स्थापयन भाषाम लोकवार्ता मथा शृणोत भक्ति मार्ग प्रभुर्यर्हि लौकिकम चेत प्रकाशयेत। अब यहाँ ऊति न्याय न, इसका अर्थ यह होता है कि सीता जी को निकाल देना, निस्सारित कर देना। इस बात को इस प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ ऊति न्याय बताया है। हमारे शास्त्रकारों पर इस प्रकार का विषय
जिम्मेदारी में रहता है कि उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए, और हमारे पूर्वाचार्य इस विषय को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। ऊति न्याय का अर्थ यह होता है, एक तो ऊति का अर्थ हो गया संरक्षण, एक ऊति का अर्थ हो गया कर्म वासना। वासना अर्थात यहां संस्कार है, कर्म की पूर्ति के लिए, कर्म के संस्करण के लिए। और तीसरा अर्थ होता है जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी बतलाया है कि भक्तानाम आचरः पुष्टानाम आचारः ऊति, वो दशलीला के अनुसंधान में है, ऊति लीला के अनुसंधान में है। इसलिए यहाँ कर्म वासना, कर्म के संस्कार को बतलाना उचित समझा है। और 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी कि जिन्होंने नवलक्ष ग्रंथकर्ता जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस विषय को बताया है। 9 लाख ग्रंथों को करने वाले विद्वानों ने भी इस विषय पर चर्चा की है कि सीता जी का निस्सारण क्यों किया गया, और वहां पर बतला रहे हैं कि ऊति न्याय से, यानी कि कर्म के संस्करण को पूर्ण करने के लिए इस विषय को यहां बतलाया गया है। ऊति को 3 प्रकार से इसके तात्पर्यार्थ समझने चाहिए। कोई भी शास्त्र में तात्पर्यार्थ निकालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक तो होता है। इससे भी विशिष्ट, अधिभूत से भी विशिष्ट होता है, वो अध्यात्म होता है। अक्षर ब्रह्म योग में भगवान गीता जी में ये बतला रहे हैं कि जब आदि भौतिक तत्व होते हैं, उससे विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व होते हैं, और उससे विशिष्ट आदि दैविक तत्व होते हैं। इसका बहुत सारा विस्तार हो सकता है, किंतु समय की मर्यादा में मैं इस बात को इंगित करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि आदि भौतिक उत्कर्ष होते हुए आध्यात्मिक बात यह आती है कि मूलत्वेन श्रीदेवी रूप सीता जी और भूदेवी रूप सीता जी में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। और वहां उनका ऐक्यत्व होना ये कोई ग्लानि भाव का विचार नहीं है। यहाँ इस विषय पर हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि बहुधा प्रकार के धर्म विद्वेषी लोग, वाम लोग अनेकों प्रकार के नए नए वाद को खड़े कर कर यह बात बतलाना चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ ऐसा होता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। इन बातों पर हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। हमें इन बातों को योग्य प्रकार से पुरुषोत्तमत्व की सिद्धि के ही द्वारा, भगवान की लीला के ही द्वारा, आध्यात्मिक और आधिदैविक चिंतन के ही द्वारा हम इन बातों का खंडन कर सकते हैं। और उसी बातों का विचार हमें इस मंच से आप लोगों के आगे रखने का यह विचार आया है, और इस बात को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस बात को हम यहाँ रख रहे हैं कि हम क्यों हमारे आधिदैविकत्व को योग्य प्रकार से नहीं बतला रहे हैं। राम वल्लभ के ग्रंथ में भी हमने जो नामावलियां भगवान की प्रस्तुत की हैं, उसमें 3 प्रकार की नामावलियां ली गई हैं। एक तो रामायण में से ही ली गई है, एक है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भागवत के ऊपर 1000 नाम प्रस्तुत किए हैं, और एक श्री विठलाचार्य जी कृत वल्लभाचार्य परक जो सर्वोत्तम स्तोत्र हैं। इन तीनों उदधियों को इकट्ठा करके, तीनों समुद्रों को इकट्ठा करके और इनमें से रत्न आकृष्य कर कर हमने 108 नामावली सिद्ध की है, जो राम वल्लभ स्तोत्र के नाम से यहाँ पर प्रकाशित की गई है। और ये राम वल्लभ स्तोत्र जो है, इसके अंदर वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की नामावली में से एक नाम वहां पर प्रस्तुत होता है, जो इस विषय, सांप्रत विषय के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सीता जी के निस्सारण के प्रसंग को आधिदैविकत्वेन सूचित करता है, और वह नाम है ऐलांत प्रकट श्रुति। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की नामावलियों से संपूर्ण रामचरित्र को प्रकाशित कर रहे हैं, और वह प्रकाश इतना अद्भुत है कि जिसमें वाल्मीकि रामायण आप खोलकर अध्याय से युक्त देख लें
और पुरुषोत्तम सहस्र नाम की नामावलियां देख लें। रघुनाथो रामचंद्रो रामभद्रो रघुप्रिय अनंत कीर्ति पुण्यात्मा पुण्यश्लोकैक भास्कर, वहां से आरंभ करके और जनक ज्ञान गम्यश्च ऐलांत प्रकट श्रुति ही। और ये नाम जो है वो उत्तरकांड के नाम है। यद्यपि उत्तरकांड के ऊपर इस बात का मंथन इसी मंच पर हो सकता है कि वो उत्तरकांड प्रक्षिप्त है कि क्षेपक है, इस विषय में मैं स्पष्टता युक्त प्रकार से जो है वो चाहता हूं। किंतु उन नामों के साथ में उन उत्तरकांड के सर्गों के साथ साथ मत्स्य पुराण और पद्म पुराण आदि में भी जो वस्तु बताई गई है उसमें जनक ज्ञान गम्यश्च ऐलांत प्रकट श्रुति आदि, मथुरापुर निर्माता आदि विषय जो भी हैं वो सभी भी चिंतनीय हैं। और ऐलांत प्रकट श्रुति का तात्पर्यार्थ आधिदैविक रूपेण सीता जी क्यों निस्सारित किए गए उसके अर्थ को इंगित करता है। ईला का अर्थ है पृथ्वी, ऐल का अर्थ है कि पृथ्वी का अंत का अर्थ है, पृथ्वी का अंत कहां आता है? पाताल। और वहां पर जिनकी श्रुति यानी कि जिनका यश जो है वो सुना जा सकता है, प्रकट है जैसा, वो ऐलांत प्रकट श्रुति। और ऊर्ध्व लोक में साकेत धाम तक भगवान ने स्वयं ने संपूर्ण अवधपुरी को, अपने भक्तों को ऊर्ध्व लोक तक ले गए हैं, उनकी प्रशस्ति वहां तक फैल गई है। किंतु आधिदैविकत्वेन पाताल आदि लोक यानी कि नीचे के सप्त लोक जो हैं, तल अतल सुतल वितल तलातल रसातल और पाताल, वहां तक रामचंद्र जी की प्रशस्ति कैसे सुनी जा सकेगी? तो वहां श्रीदेवी रूप सीता जी भूदेवी में समाविष्ट होगी, तब पाताल तक रामचंद्र जी की यश गाथा गाई जाएगी। और इस विषय को हमें इस आधिदैविक दृष्टि से देखना होगा और तभी हम रामचंद्र जी में प्रियत्व यानी कि वल्लभत्व जो है वो ला सकेंगे। यह प्रियत्व कोई सामान्य पुरुष वाला प्रियत्व नहीं है, यह प्रियत्व कोई सामान्य पिता भाई इत्यादि संबंधों का नहीं है। यह प्रियत्व कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्ति के रूप में भी रामचंद्र जी नहीं है, उससे भी जो ऊपर, उससे भी विशिष्ट जो पुरुषोत्तमत्व है रामचंद्र जी का। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द हम रामचंद्र जी के लिए जब लगाते हैं तो उन्हें पुरुषोत्तम के स्वरूप से हमें देखना होगा। और इसी दृष्टि का आप लोगों में नव विकास हो, यह हम राम वल्लभ के द्वारा आप लोगों के सामने बात रखना चाहते हैं कि रामचंद्र जी में इस प्रकार की प्रेम लक्षणा भक्ति कि जहां कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, जहां कोई भी प्रकार का आशय नहीं है पूर्ति करने के लिए, इस विषय के लिए हम राम भक्ति कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमारा सामान्य धर्म है कि हम दासत्वेन स्वामी की सेवा करें, स्वामी की भक्ति करें, उनका स्मरण करें और उसी सामान्य धर्म, उसी जीव धर्म को हम उत्कृष्ट प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो रामचंद्र जी की निर्गुण प्रेम लक्षणात्मक भक्ति है और जो पुष्टि मार्ग की मुख्य भक्ति बतलाई गई है। और रामचंद्र जी के स्वरूप को उसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर इस महान सभा में आप सभी को एक आचार्य के रूप में उपदेश है कि हम जब रामचंद्र जी के स्वरूप में प्रेम लक्षणात्मक भक्ति यानी कि प्रियता यानी कि वल्लभत्व देखेंगे, श्री रामचंद्र जी में वल्लभत्व जुड़ने के साथ ब्रह्म संबंध जीवस्य रोपणम हृदये भवेत, ये फलश्रुति हमने राम वल्लभ स्तोत्र की रखी है। जब रामचंद्र जी में हम प्रियत्व देखेंगे तो हम ब्रह्म संबंध के लायक बन जाएंगे, हम भगवान के साथ संबंध करने के लायक हो जाएंगे। और यही इस राम वल्लभ का उत्कर्ष होगा यदि आप सभी यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जनों के अंदर इस विषय की युक्त कांति प्रकाशित होगी तो राम वल्लभ युक्त प्रकार से रामचंद्र जी के स्वरूप का स्वरूप आनंद रसास्वादन निश्चित रूप से प्रदान करेगा। इतना मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। बहुत विशेष कहना, इस मंच की गरिमा को संभालते हुए मैं मेरे वचनों को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। और इस बात में इस बार यहाँ राम चंद्र जी के स्वरूप को योग्य प्रकार से
बतलाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। हम अहमदाबाद से जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की श्री गोपीनाथाचार्य ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पर आप लोगों के सामने यह बात कर रहे हैं। ये सभी बातें जो हमने बतलाई है वो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के सुसंगत आचार्यों की वाणी है और उसी को हम आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, शुभम भवतु। किम अधिकम सुग्नेषु किम बहुना, इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। शुभम भवतु। जय। जी, श्री अजय विश्नोई जी जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन भी हैं और समन्वय धुरी हैं, सह सौहार्द मूर्ति हैं एवं राम प्रणम्य ऊर्जा ऋषि हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे परम पूज्य अभरण बाबा जी अहमदाबाद से जो पधारे हैं उनका सम्मान करने के लिए इस मंच पर आने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Sri Abharan Babaji has told us that Sri Ram has come to liberate all of us.